सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से नहीं कहते हम लोकप्रिय जब तक जन जन की आवाज़ साथ नहीं पहुंचती है, उन युवाओं तक यह आवाज़ नहीं पहुंचती है। और न्याय बड़ी समीर क्षमा के साथ और छोटे बड़े युवाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत। वीर संवत 2550, एक नया वर्ष। संस्कृत के हिसाब से सबसे पुराने संवत के दिन आपसे आज कुछ दर्द भरी बात करते हैं। इस एपिसोड को थोड़ा ध्यान से लेकर ऊपर से नीचे तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कड़वी कड़वी बातें हैं। कई बार खुराक कड़वी जल्दी असर करती है। पता है, दिन था दिवाली का, 12 नवंबर का था। हमारे जैन संतों को, श्रावकों को लगभग हजारों श्रावक जब अनशन कर रहे थे और उसके अनशन करते हुए लगभग 36 घंटे बीते थे कि अचानक गुजरात के सबसे बड़े एक चैनल है एबीपी न्यूज़ गुजराती में, उसमें खबर आने लगी कि जैन लोगों ने अपना जो आंदोलन है अंत कर दिया है, समाप्त कर दिया है। जो बात दिमाग में लगती है ना, तो शरीर पे लगती है, कुछ देर में घाव पड़ जाता है, पर उसका बाण इस दिल के अंदर घुसा। गिरनार जहां पर बसा होता है हर जैन के तीर्थ में, कि समन्वय समिति ने फैसला कर लिया कि अब जैन आंदोलन सरकार के आश्वासन पर। पहले वो सुनिए वीडियो जो उसमें जारी हुआ था। यह एबीपी लाइव पर आया था 12 नवंबर, जब लोग पटाखे बजा रहे थे, खाना खा रहे थे, मिठाई खा रहे थे और जैन समाज के साधु संत श्रावक अनशन कर रहे थे। और तब यह धमाका एक पटाखा बनकर, बम बनकर जैन समाज पर गिर गया। सुनिए जरा। મહત્વના સમાચાર ઉપર નજર કરીશું। સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે દિગંબર જૈન સમાજને લઈને। દિગંબર જૈન સમાજના આંદોલનનો અંત આવ્યો છે। ગિરનારને લઈને દિગંબર જૈન સમાજે આંદોલનનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું હતું। સરકાર તરફથી ઉચિત કાર્યવાહીનું આશ્વાસન મળતા આંદોલનનો અંત આવ્યો છે। અખિલ ભારત વર્ષીય દિગંબર જૈન સમાજની સમન્વય સમિતિએ નિર્ણય લીધો। દિગંબર જૈન સમાજની પ્રમુખ 5 સંસ્થાના વડાની સમિતિ બની છે। સરકારના સકારાત્મક વલણ માટે ભૂપેન્દ્ર પટેલ હર્ષ સંઘવીનો આભાર માન્યો। એક દિવસ પહેલા જ દિગંબર જૈન સમાજના અગ્રણીઓએ હર્ષ સંઘવી સાથે મુલાકાત કરી હતી। આજે આંદોલનનો અંત આવ્યો છે। 1 अक्टूबर को हुई एक घटना के पश्चात तेजी से बदलते घटनाक्रमों से संपूर्ण भारत का जैन समाज बेहद क्रोधित और आंदोलित था, जिसके समाधान हेतु पिछले 2-3 दिन से निरंतर हमारी गुजरात सरकार से बातचीत चल रही थी, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा के पश्चात गुजरात सरकार से मिले सकारात्मक सहयोग के कारण कल समन्वय समिति की मीटिंग में सभी की सहमति से सुनिश्चित जैन समाज की व्यवहारिक मांगों पर सरकार से प्राप्त आश्वासन के आधार पर सबको अवगत कराने के बाद जैन समाज अभी किसी भी तरह का कोई आंदोलन नहीं करेगा, यह निर्णय लिया गया। अभी तो गिरनार पे आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ। अभी तो हमारे संतों ने एक सांकेतिक अनशन करके दिखाया था, और उस पर भी आपने अनशन होने से सके उसमें बीच में ऐसा कह दिया। आचार्य जी ने ये कहा ना, जो अब सुनेंगे आप, शायद गलत नहीं कहा, ये बातें बिल्कुल सत्य प्रमाणित लगती हैं। एक बार सुनेंगे आप कि हमारी किश्ती कहाँ डूबी, किसने डुबोई। सुनिए जरा। हमें अपनों में नहीं सताया, औरों में क्या दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। यही होता है अक्सर कर, अपने लोग ही तंग करके रख देते हैं, और पूरा सागर पार हो जाए किनारे पर आकर के अपने लोग ही कश्ती। कई बार देखिएगा, दिगंबर जैनों का है, जैन समाज का है फैसला ही। पूजा अर्चना, द्रव्य चढ़ाना, जाप करना, सब चीज का अधिकार है। आप कितना ले पा रहे हैं? हमारे नेता लोग मुंह बहुत बजाते हैं, लेकिन उनके इनसे ही पूछ लो कितनी यात्रा करी है 5 मीटों की। फैसला लेने वाले बड़ी बड़ी समितियां, बात करेंगे उनके बारे में पूरी। उनमें से नहीं, जितनी बड़ी समितियां थी उनमें से 3 बड़ी समितियां अभी हाल में ऋषभ विहार में आचार्य सुनील सागर जी के दर्शन करने, आशीर्वाद करने और अपनी बात समझने के लिए आई थी। अफसोस होता है, आप कहते हो अनशन बंद कर दिया, तमाशा कर दिया, आंदोलन खत्म कर दिया, आप सब कुछ कहते हैं, पर वास्तव में आपने देखा है साधु को, ये कठोर अनशन अब भी कर रहे हैं।
बड़ी बड़ी समितियां हैं, अपनी अपनी बात करती हैं, बड़े बड़े पुलावे देती हैं, पर क्या एक भी संत ने, एक भी कमेटी आदमी ने इनसे मिलने की कोशिश की वहां? नहीं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। ये शिखर जी आंदोलन में 2 ने बलिदान दिया था, उनकी भी कोई परवाह नहीं की कमेटियों ने। ये आज भी अनशन कर रहे हैं, कठोर अनशन कर रहे हैं, पर इनके बारे में किसी की सुध है, कहीं बुध है, कहीं कुछ नहीं है। और फिर कहते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं वह भी सुनते हैं भी। निर्दोषों पर FIR में बन गए सहयोगी, और जिन्होंने तलवार उठा के जान लेने की कोशिश की उन पर चुप्पी। हाँ, आज चैनल महालक्ष्मी को कहना पड़ रहा है, यह बात हम नहीं कह रहे। इसका खुलासा तब हुआ जब महेश गिरी ने अपनी बड़प्पन के लिए बहुत कुछ बोला, और उसने साफ कह दिया ये तो आपके दोनों धर्मशालाओं के संस्थापक है ना, और साथ में आपके साथ जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी से समन्वय समिति के इस समय प्रमुख बने हुए हैं, उन पर साफ कह दिया कि अरे इन्होंने कहा है कि जैन समाज से कोई लेना देना नहीं है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले वो सुनाते हैं जो महेश जी ने कहकर हमारे जैन समाज में कुछ लोगों की पोल खोली, क्योंकि उसके तक कुछ नहीं पता था कि आखिर में हुआ क्या था। 1 अक्टूबर की घटना पर 3 तारीख 4 में यह कैसा वीडियो और कैसा पत्र जारी कर दिया था। पहले महेश गिरी की वह सुनेंगे जो उसने बात कही थी, सुनिए जरा। इसको जूम करके दिखाओ भाई, अगर दिखा सकते हो तो, या तो मैं ही करता हूँ। विश्व शांति ध्यान निर्मल केंद्र वगैरह जो इसमें लिखा है, इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है, मैं आखिरी लाइन, गिरनार तीर्थ भूमि की पवित्रता और गरिमा के लिए सब सहयोग करें। जो लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने जो किया वो गलत किया, जो इसमें लिखा है, ये पत्र भी उपलब्ध करवा दूंगा मैं, वो गलत किया, ये इसमें लिखा है। और गलत करने के साथ हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, दिगंबर जैन समाज का। इसमें आखिरी लाइन, जेमणे पण आ कृत्य करेलू छे, जिसने भी ये कृत्य किया है उनके विरुद्ध वह सब कानूनी कार्यवाही हो, ऐसा जैन समाज का अनुरोध है। ये देख लो, जेमणे पण आ कृत्य करेलू छे तेमना विरुद्ध बनती कानूनी कार्यवाही थाय तेवा जैन समाजनो अनुरोध है। इसका मतलब होता है कि जो वो 200-300 लोग आए थे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैन समाज ने खुद ये उनका, देखिए ये सिक्का, विश्व शांति निर्मल ध्यान केंद्र जैन समाज, और ऐसे 2-3 पत्र है लोकल यहाँ पर, ये देखिए ये उनके लोगो, ये लोगो और उसके साथ है, ये देख लीजिए, ये सब कुछ है इस पत्र में। और ये पत्र वहाँ से आया है, विश्व शांति निर्मल ध्यान केंद्र और दिगंबर जैन समाज, बंडीलाल कारखाना दिगंबर जैन समाज। ये एक पत्र, दूसरा पत्र भी बताता हूँ, ये देख लो, इसमें भी कहा गया है। अब ये कॉपियाँ भी मैं आपको दिला दूंगा। फिर यहाँ पर वो सज्जन स्वयं 1 तारीख को गिरनार पे 5वीं टोक पे कुछ एक घटना हो गई थी, उसके बारे में बाबूजी श्री सौभाग्यमल जी कटारिया, जो कि दोनों ही धर्मशालाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। बाबूजी, आप अपने क्या विचार है, ये घटना जो घटी वो आपकी नज़र में क्या है, हमको इसके लिए आगे क्या करना चाहिए? गिरनार तीर्थ क्षेत्र में हमारा उतारा दिगंबर जैन धर्मशाला, रूपायतन रोड तथा बंडेलाल जी दिगंबर जैन धर्मशाला, भवनाथ तलेटी मध्य तीर्थ यात्रा हेतु 1/10/2023 न रविवारे लगभग 250 भाइयों बहनों उतारेला छे। 5મી ટોક પર ગયેલા અથ કહેવાય છે તે સમયે અમુક લોકો સૂત્રોચ્ચાર કરતા હતા, એવો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલો। આવો વ્યવહાર કોઈ પણ સંજોગોમાં યોગ્ય નથી, જેમાં દિગંબર જૈન સમાજનો કોઈ પણ પ્રકારનું જોડાણ નથી તથા જ્યાં તેમને ઉતારો લીધેલ તેમના કોઈ પણ વ્યક્તિનો સીધો અથવા અડકતરી સંબંધ નથી। मैं पहले हिंदी में समझाता हूँ। इन्होंने कहा कि वो जो 200-250 लोग आए थे, वो 200-250 लोगों ने जो कुछ भी वहाँ पर किया, सूत्रोच्चार किया या जो कुछ भी किया, वो गलत था, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये परंपरा हमारे परंपरा में नहीं है, ये समाज को कुछ उसके साथ लेना देना नहीं है। क्योंकि उन्होंने गलत किया, ये लोग भी केस लड़ रहे हैं वो गुरु शिखर के लिए, तो उनको पता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था और उसकी वजह से सब कुछ हुआ। तो तुरंत, ये वीडियो आज नहीं बना है, 1 तारीख को ये जैसे ही हुआ था, 2-3 तारीख के बाद ये तुरंत वीडियो उन्होंने भेजा। तो ये हमने नहीं किया,
ये उनके भेजे हुए वीडियो है। जैसे महेश्वरी ने कहती इसके अंदर कहा था कि एक नागा बाबू साधु आएगा, धड़ से अलग होगा, तब भी सफाई करता हुआ ऊपर पहुंच जाएगा। और बाद में उसने इतनी भयानक गलत बात कर दी, उसके बाद उसने उसकी चाशनी लगा के लपेट करके एक सुपारी पहुंचा दी। क्या कह दिया? अरे नागा साधु का अगर धड़ भी अलग हो जाता है वह ऊपर पहुंच जाता है। असली बात उसने छुपा ली थी। किसका सफाया करेगा? अरे धड़ से अलग करने की हिंसा की बात कौन करता है? जैन समाज में अहिंसक वतन है, तो उसने बहुत कुछ छुपा लिया था। उसी तरह आपने भी वीडियो जारी होने के बाद जब ये कलई खुली तो आपने भी छुपा लिया था। चैनल महालक्ष्मी से आपकी बात हुई थी, स्पष्ट बात हुई थी कि जल्दबाजी में ये गलती वीडियो जारी कर दिया था हमने उनको। हाँ, हमारे पास दबाव आ गया था, कुछ साधु का नाम नहीं लेंगे, उन साधु के नाम भी बोले थे आपने। कुछ समाज के लोग बोलते कि जिनके कारण आपने यह अपने ही लोगों के ऊपर जारी किया गया था, और बाद में आप एक वीडियो जरूर करते हैं, अरे हमने ऐसा नहीं कहा था, हमने कहा था दोषियों पर कार्रवाई की जाए। गजब की बात है, दोषियों पर। पहले नजर में आपके दोषी अपने जैन भाई हो जाते हैं और बाद में कहते हैं दोषी दूसरे। अरे आज तारीख हो गई है, क्या नया संवत शुरू हो गया, साल पलट गया है। आज तारीख है 15 नवंबर। 1 अक्टूबर से 45 दिन हो गए। क्या किसी आपने जो दोषी समझते हैं आपके तलवार पर, क्या आपने कोई बात करी है अभी तक? कभी उठाई आवाज उसके ऊपर? क्या कोई पत्र लिखा है? हाँ, हमने 5 अक्टूबर को ये कोशिश की थी। हमने नहीं, जैन समाज के युवाओं के अंदर बहुत सारे लोगों ने, 1.5 दर्जन के लोगों ने कोशिश की थी इस तरह की। हमारे पास समन भी आए और फिर हमने जवाब भी दिए। क्या आपकी समन्वय समिति में से, क्या 5 कमेटी में से किसी ने निर्दोषों को क्वैश करने की कोशिश करी है जो एफआईआर हुई उनके पर हाईकोर्ट के अंदर? क्या एक ही अर्जी कोशिश की है इन 45 दिनों के अंदर? आप कहेंगे अभी अदालत में केवल 15-20 दिन हुए हैं केस को हुए, एफआईआर हुए। अरे 15-20 दिन में कोई कोशिश करी है आप कहते हैं? किसी दोषी के बारे में 45 दिन तलवार उठाई, उस पर कुछ कार्रवाई की कोशिश की गई है और आप कहते हैं आंदोलन समाप्त कर दिया है। अरे अभी तो आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो अनशन भी एक सांकेतिक किया गया था। बात बहुत गंभीर बन जाती है जब इस तरह की बात सामने आती है। कई ज्वलंत मुद्दे सामने आ जाते हैं। आपने इसमें कहा अपनी बात में, व्यवहारिक बातों पर आश्वासन मिला, क्या और किस पर, किससे? यह सवाल आज जैन समाज जरूर पूछना चाहेगा। आपने कह दिया 5 सम्मति ने, समन्वय समिति ने फैसला कर लिया, लेकिन कौन से व्यवहारिक आश्वासन मिले हैं आपको? कौन सी व्यवहारिक बातें आपने करी हैं? एक बार समाज के प्रति, अगर आप कहते हैं समाज में सबको नहीं बताना आपको, क्योंकि कई बहाने होते हैं हमारे पास कि कई बातें हम अलग रखते हैं, सारी बातें अलग कर देते हैं, महावीर जी के बारे में उल्टा सीधे बोल देते हैं, पत्र जारी कर देते हैं, लेकिन यहाँ चलिए यहाँ नहीं करते हैं आप। लेकिन जो बड़े बड़े संगठन है, बड़े बड़े समाज हैं, उनके बीच में एक बार फैसला तो करना चाहिए था कि आपने व्यवहारिक मांगे क्या रखी हैं। कारण बताएं क्यों कह रहे हैं हमें व्यवहारिक मांगों में? पहले एक बात ये चल रही थी कि हमें जैन समाज समझौता करने तक को, समझौता करने को आप में से कई लोग तैयार थे। चैनल महालक्ष्मी से कंफर्म भी हुआ था कि हम लोग अपने चरण का दावा छोड़कर नीचे एक जगह सरकार दे रही है, हम उस पर मान जाते हैं। इसलिए व्यवहारिक मांगों का पहले खुलासा होना चाहिए और सरकार ने क्या आश्वासन दिया है वह बताना जरूर आज समाज समझता है। 2006-2013 में भी ठोस आश्वासन मिले थे। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, तत्कालीन गुजरात गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री देश, पर परिणाम शून्य था। समझ गए होंगे आप। पहले मिले थे 12 अक्टूबर 2006 को। देख रहे हैं आप ये समाचार देख लीजिए। मेरुभूषण आचार्य श्री लाल मंदिर दिल्ली के अंदर आमरण अनशन पर थे, तबीयत बिगड़ रही थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत वहां से विमान से गृह मंत्री अमित शाह को भेजा था कि अनशन तोड़वाइए, विश्वास दिलाइए कि जैनों की बात गिरनार पर सुनी जाएगी। 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पलट गए साल। और उसके बाद क्या होता है? 2013 की पहली साल की पहला दिन आता है जब लोग पटाखे छुड़ाते, खुशियां मनाते, नए साल की खुशियां। और उस दिन जब दर्शन करने एक संत जाते हैं, मुनि श्री प्रबल सागर जी, उनकी छाती पे गिटार में चाकू खोप देता है, मारने की, एक जैन संत को मारने का जघन्य कोश। लेकिन तब भी क्या होता है? इस तरह के आश्वासन मिलते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर आते हैं और फिर कहते हैं हम जैन समाज की गंभीरता से सुनेंगे। पहले में आमरण अनशन रुका गया था, दूसरे में जानलेवा हमला था। अब क्या सरकार यह चाहती है कोरा आश्वासन देके, बात चुप रह के, कि एक साधु की बलि ले ली जाए जो कठोर अनशन में पड़ा है? गजब की बात है। ऐसे ठोस आश्वासन अब नहीं चाहिए, अब तो प्रमाण चाहिए। आज का युवा यही चाहता है कि अब हमें ठोस प्रमाणिकता की बात करिए, इन कोरे आश्वासनों ने अब नहीं। अरे जिनको आश्वासन कहते थे वो तो हम जैसे बूढ़े हो गए।
एक पीढ़ी जा रही है, अब युवा इस तरह से नहीं आता, वह तर्क करता है। ऐसे ठोस विश्वास के नाम पर बहुत कुछ सरकार को लॉलीपॉप दे चुकी है और हर बार 6-7 साल के लिए डब्बा बिठा दे देती है, पर इस बार ऐसा नहीं चलेगा। कौन सा आंदोलन किसी बड़ी कमेटी ने शुरू किया? देख रहे हैं पिछले 2.5 साल में 30 क्षेत्र कमेटी, वैसे उंगलियां हाथों में दास हैं। एक भी बताएंगे कि कौन सा आपने आंदोलन शुरू किया? गिरनार चला गया। जब भी बात करते थे यही कहते थे, शिखर जी ना बन जाएगा गिरनार। ये आपके मुंह से कई बार सुना है कि गिरनार के बारे में बात क्यों करते हो? आपने 10 बार यह कहा है कि गिरनार की बात क्यों करते हो। पहली बार एक संत ने शुरुआत की, पर हां एक आंदोलन बताएंगे कोई आपने शुरू किया है? ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर भी कहते हैं पलीता लग गया था। जब आपकी कमेटी एंड टाइम पर, जब कहते पीक पर होता है, तब आप उसके अंदर आके उस उबलते दूध पर 4 पानी की छींटे डालते हैं। कर दिया, पर क्या मिला? लौट के हम घर आए, कुछ नहीं मिला शिखर जी में। इस गिरनार को ऐसे मत करना, आज तीर्थों की सुरक्षा की गंभीर बात है। गिरनार चला गया, उसकी बात मत करो, लौट के नहीं आएगा। किसने वापस लाया जानते हैं ना आप? इसकी शुरुआत इस बार इस वर्तमान चतुर्मास में आचार्य श्री सुनील सागर जी ने गंभीरता से की, क्योंकि बार बार आती शिखर जी ना बन जाए अगला गिरनार, पालिता ना बन जाए गिरनार, सब ये हर कोई ये कह रहा था। तब उन्होंने उद्घोष किया था। उन्होंने आज तक ये बताते हैं आपको 33 प्रवचन किए हैं गिरनार के ऊपर इन चतुर्मास के अंदर। अगुवाई ली और संतों ने सहयोग दिया, फिर एक धीरे धीरे समाज जागृत हुआ जिसको आपने सुला दिया था। और उन्होंने शुरू पहले यह कह दिया था, आज वह नहीं सुनाते जो आचार्य ऋषि ने कई बातें कही, पहले वह सुनाते हैं आपको। आचार्य ऋषि ने क्या कहा था कि गिरनार चला कहाँ गया, सुनिए जरा क्या कहा था लगातार यह बात। चला गया, कैसे चला गया? चोर ने सूटकेस उठाया, बस चला गया। अरे जब तक लेके जा रहा है थोड़ा छीनने की कोशिश तो करो, वापस लेने की कोशिश तो करो। कोई दूसरा तुम्हारे साथ भी आएगा, हाँ तुम्हारा सूटकेस चोर कैसे ले जा सकते, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हो सकता है इतने में कोई पुलिस वाला भी आ जाए, कह रहे चोर लाए इधर वापस। हो सकता है कोई और व्यवस्था बन जाए, और नहीं चला गया। चला कैसे गया? ऐसी हताशा वाली बातें बहुत आसान हो गई। बोले वहां मजार बन गई कैसे बन गई? जैसे वो 5 लोग वो चबूतरा बना के आए, तुम 50 लोग अखाड़ के फेंक दो ना। वो कोई सरकारी कागजों में ना था और ना तुमने कोई सरकारी कागजों में किया। निपट लो आया होया। ये आए थे अभी गिरनार के कुछ ट्रस्टी, भग गए। ये प्रवचन उनको भी भेज देना, समोसण वालों को भेजो। जरूरी है नेताओं का समझदारी से काम करना और समाज का दम से आगे बढ़ना। समय सीमा कितने दिन की है? 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, या चुनाव खत्म उस दिन तक? आज वोटों की बड़ी चिंता होती है, खोपड़ियाँ गिनी जाती हैं, आज जैन नहीं गिने जाते। एक वोट कटता है, अगर नोटा में जाता है तो एक ही कटता है, और दूसरी पार्टी को जाता है तो 2 वोट का अंतर पड़ता है। और आज 15% सीटों पर 2000 से कम अंतर से हार जीत हो जाती है। यह राजनीति जानती है, अपनी बिसात पर खेलती है, कहीं उस तरह तो नहीं आ रहे हैं। तो समय सीमा क्या करी है? आज जो बात करें ना आपसे हम, आपकी कमेटियों में कईयों ने कहा है कि जो आपने मीडिया के सामने ये बात बोली है बिल्कुल गलत बोली है, इसलिए आज चैनल महालक्ष्मी हिम्मत कर, क्योंकि हम तो छोटी सी हैं, एक छोटी सी चींटी है जिस पर पैर रख दोगे आप दब जाएगी, लेकिन वह दबने से उसके अंदर से जब आवाज़ निकलेगी तो कई चींटियां और उठकर बड़े बड़े शेर बन जाएंगी। इतना तो उम्मीद रखते हैं। आपकी समन्वय समिति से ही कई लोगों ने बंद आवाज में हमसे कहा है कि जिस तरीके से कल एबीपी पर अपने 12 तारीख को कहा है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल समाज के अंदर एक बहुत बड़ी गलत बात की है। सीमा बताइए कितने दिन की सीमा दी है, और यह भी बताना होगा आश्वासन क्या क्या मिले हैं। व्यवहारिक मांगे अन्यत्र जगह मंजूर नहीं, आज समाज के सामने हमें कहना पड़ रहा है। इसी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंदर यह बात चल रही थी जब तक खिल्लीमल जी और सुभाष जी ने मिलकर जूनागढ़ में अपील नहीं डाली थी कि अगली डेट पर हम समझौता करने को तैयार हो रहे थे कि नीचे एक जगह मिल रही है, क्यों नहीं हम वहां जाकर अपना मंदिर बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, लड़ाई खत्म हो जाएगी। यह हकीकत थी। आपकी व्यवहारिक बातों के अंदर अन्यत्र जगह लेना अपने चरणों के लिए, अपने सिद्ध भूमि के लिए कतई मंजूर नहीं है। चाहे वह 50 फुट नीचे हो, चाहे वह 100 फुट नीचे हो, चाहे वह 1000 गज फ्री मिल रही हो, चाहे वह 500 फुट नीचे जगह मिल रही हो, निःशुल्क मिले या शुल्क मिले, अपनी इस जगह पर
पूजा दर्शन के अधिकार जैन समाज हमेशा पाने के लिए लड़ता रहेगा जीवन भर। अरे अयोध्या के लिए जैन समाज मिलकर, हिंदू भाइयों के साथ मिलकर 500 साल लड़ सकता है, तो क्या अपने अधिकार के लिए 50 साल लड़ता? अरे आप लोग जो चाहते हो कि जैन भाई हिंदू भाई लड़ाने की कोशिश करते हो, नहीं, ये लड़ाई का मतलब नहीं है। ये सत्य, यथार्थ और सच्चाई की बात है। जिस जगह जैन पूजा दर्शन करते आए हैं, हजारों साल से करते आए हैं, उनको 15-20 सालों के अंदर यह मिटाने की कोशिश एक साजिश गंभीर है। व्यवहारिक मांगे क्या हैं, यह आपको खुलासा जरूर करना चाहिए। 80% जैनों का प्रतिनिधित्व। हाँ, आपने बात की कि हमारी 5 समन्वय समिति में जितने हैं, हम 80% जैनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी बात को ऊंचा करते हैं, पर एक बार अंदर से भी पूछते हैं, आप सब जोड़ लीजिए, आपके सदस्य कितने हैं? 50,000 नहीं बैठेंगे, और कम बैठेंगे। बड़ी 30 क्षेत्र कमेटी जो कहती है पहले 6,000 के सदस्य थे, अब 9,000 है, उनके बारे में कल सुबह करेंगे बात, 30 क्षेत्र कमेटी के बारे में। पर आज जैन समाज ये कहता है, अगर आपके इस लुभावने के ठोस आश्वासन में अगर 2006 और 2013 रिपीट हो जाता है, तो अब जैन समाज और युवा आज का स्वीकार नहीं करेगा। आपकी समन्वय समिति को नहीं स्वीकार करेगा, बड़ी कमेटियों को स्वीकार नहीं करेगा। अगर आपने भी इसको गोल जोरे में घुमा दिया गया, 2006 में कोरा आश्वासन, 2013 में कोरा आश्वासन, 2023 में अब जो आपने इस कहा है कि आंदोलन समाप्त कर दिया गया है, ठोस आश्वासन मिले हैं। अगर इस आश्वासन के बाद अगर कुछ नहीं मिलता जैन समाज को, अपनी बातें पूरी नहीं होती है, तो ध्यान रहे जैन समाज इस बार अपनी कमेटियों के विरोध में खड़ा होगा। और अगर आपने कर लिया तो सचमुच अपने सर पर हमेशा के लिए उठा कर रखेगा। दोनों बातें हैं कि आपने रसगुल्ला दिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपने नीम की गोली दे दी तो सच में ध्यान रखना कि जैन स्वीकारता भी है, दुत्कारता भी है, अगर गलत करते हैं तो छोड़ता भी नहीं है। सादर जय जिनेंद्र। और हमारे आज बहुत बुरे शब्द होंगे, पर दिक्कत यह है दिल पे लगी है चोट, और दिल का घाव जब तक भरता नहीं है तब तक मुंह से आह निकलती है, और संतों की आह जो निकलती है बहुत बड़ी दाह बन जाती है। सादर जय जिनेंद्र। पूरे जैन समाज को ढेरों बधाई। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव का भव्य उद्घाटन रविवार 26 नवंबर प्रातः 10 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में, और साथ ही पाए 108 साधुओं का पावन सानिध्य। तो जो भी श्रद्धालु कार्यक्रम में आने के इच्छुक है, उनका नाम, पता एवं संपर्क सूत्र दिए गए नंबर पर 10 नवंबर 2023 तक भेज दे। जय जिनेंद्र।